हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरो रीडर में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है सत्य साबित हो चुका है। और वो सत्य क्या है कि ईश्वर आपसे अटूट प्रेम करते हैं। वैसे तो सत्य को साबित होने की या सत्य को बताने की, ठीक है, उसके लिए कोई सबूतों की ज़रूरत नहीं होती है। उसे जैसे कहते हैं ना कि उसको साबित करो सत्य क्या है, तो सत्य को साबित नहीं किया जा सकता, ठीक है। वह खुद ब खुद जैसे चीज़ें बाहर आती हैं उस सत्य को। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि सत्य को साबित करने के लिए कभी कभी बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत कुछ मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि बहुत कुछ जैसे सत्य आपका ही कुछ जैसे सत्य है, और उसको जैसे साबित करने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी है। ओके, लेकिन फाइनली ठीक है कि सत्य छुपता नहीं है कभी किसी का। सत्य हमेशा सामने आता है। सत्य को किसी प्रमाणित की ज़रूरत नहीं होती, किसी सबूत की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है। माता सीता के बारे में भी सुना होगा। उन्होंने तो परीक्षा देते देते ही चली गई थी। ओके, उनके जाने के बाद पता चला सभी को कि हाँ, माता सीता के ऊपर जो भी बोला जा रहा था, जैसे बोला जा रहा था, सोचा जा रहा था, वो सत्य नहीं था, ठीक है। तो कभी कभी सिचुएशन ऐसी बन जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ईश्वर आपसे अटूट प्रेम करते हैं, ये सत्य साबित हो चुका है, जो मेरी रीडिंग का आज का थीम है, ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है और पिक ए कार्ड रीडिंग है। इसमें से आपको एक पाइल चूज करना है, कोई सी भी कर सकते हो। इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो वहां से आप देख सकते हो, ठीक है। पाइल पे क्लिक करके आप अपने पाइल पे जा सकते हो। और थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। तो मैं यहाँ पर आपको पाइल बता देती हूँ। ये है पाइल नंबर 1। बहुत ही खूबसूरत कार्ड है ये। पाइल है इनर ट्रस्ट। आप इसके नंबर से भी जा सकते हो। नंबर है इसका 2। ओके, इनर ट्रस्ट। आप वीडियो को पॉज करके भी आप अपने पाइल को आराम से सिलेक्ट कर सकते हो। अगर नहीं कर पाते हो तो पूरी रीडिंग देखो। जो आपसे मैसेज रेजोनेट हो रहे हैं उसे रख लो, जो नहीं होता है उसे जाने दो, ठीक है। एंड पाइल नंबर 2 है बिग बोल्ड विजन। पाइल नंबर 2, बिग बोल्ड विजन। आप अपना पूरा टाइम लो, ठीक है। उसके बाद आप कोई सी भी एक पाइल चूज कर लो, ठीक है। तो मैं चलती हूँ पाइल नंबर 1 की तरफ। हाय पाइल नंबर 1। तो जिसने भी ये इनर ट्रस्ट का कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ कि सत्य साबित हो चुका है। सत्य ये है कि ईश्वर आपसे अटूट प्रेम करते हैं। वो आपसे अटूट प्रेम क्यों करते हैं, मैं एक बात बताऊं आपको। क्योंकि आपका कोई दोहरा रूप नहीं है, ठीक है। आप मुझे ऐसा लग रहा है ना, कुदरती आप ईश्वर के मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है पाइल नंबर 1 आपके लिए कि जैसे आप शुरू से ही, बचपन से ही, जब से इस अर्थ पर आए हो, ठीक है, तब से ही जैसे आप एक ऐसी चाइल्ड, एक ऐसे बच्चे रहे हो ईश्वर के, कि परमात्मा के, जैसे शुरू से ही उन्होंने आपको संभाला है। बचपन से ही, जब से आपने जन्म लिया इस पर्थ पर, उनकी छत्र छाया में आप पले हो। क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी सोल बिल्कुल बेदाग है, पाक है, पवित्र है, उज्जवल है, ठीक है। वो जानते हैं कि अगर ये सोल, अगर अ, अगर ये इस सोल की प्रोटेक्शन में नहीं रखा गया, इस सोल को जैसे निगाहों में नहीं रखा गया, तो ये सोल ऐसी है कि इसको कोई भी, अब आप समझ जाओ मैं कहाँ पर क्या बातें बोल रही हूँ यहाँ पर, कि आप पाक हो, पवित्र हो, निर्मल हो। अगर आपको ईश्वर प्रोटेक्शन में नहीं डालते तो आपका, जैसे आपको मैं क्या बोलूँ, जैसे आपकी ऊर्जा खींचने वाले आपके, वैसे भी बहुत हुआ होगा आपके साथ, आपको खींचने वाले, आपकी पवित्रता को, आपके ऊपर दाग लगाने वाले, आपको गलत ठहराने वाले, आपको, जैसे आपका मन निर्मल है ना, तो उसको
गंदगी से भरने वाले ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द, यहाँ पर ऐसी ऊर्जाओं में आप रहे हो, लेकिन बचपन से ही आपके ईश्वर ने आपको बहुत संभाला है, बहुत संभाला है कि इसके ऊपर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये सोल ऐसी है कि अगर ये कहीं से भी कोई इसको गलत बोल देगा, ठीक है, इसके ऊपर दाग लगाने की कोशिश करेगा या इसे गलत ठहराने की कोशिश करेगा, तो ये सोल सहन नहीं कर पाएगी। ओके, और ये जब कोई पवित्र सोल होती है, ठीक है, और उसको गलत तरीके से और मतलब जैसे उसे छला जाता है ना, तो वहाँ पर ईश्वर की कृपा, ईश्वर की नज़रें, ठीक है, उस पर्सन पर आ जाती हैं जो इस सोल के साथ इसके ऊपर दाग लगाने की कोशिश करेगा, इसे जैसे कहते हैं ना कि इसका फायदा उठाने की कोशिश, ईश्वर फिर उसे नहीं छोड़ते। यहाँ पर मैं सच बताऊं ना, पायल नंबर 1, आप पूरे आप जिस धर्म से भी हो, ईश्वर के बच्चे हो, बिल्कुल एक ऐसे कहते हैं ना कि जिसमें आपका मन, आपकी नज़रें है ना, मैं क्या बोलूँ, आपकी नज़रें, आपका फेस, आपका चेहरा, आप, मुझे ऐसा लग रहा है आप ब्रह्म कुमारी से भी आपका रिश्ता होगा, सफ़ेद कपड़े आप धारण करते होगे और सफ़ेद चीज़ों से आपको बड़ा लगाव होगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि आप ऐसी धुंधली शक्ति नहीं हो, अधूरी शक्ति नहीं हो। यहाँ पर ये एक सबूत ऐसा है, ये एक ऐसा सत्य है जो साबित होकर रहेगा, ठीक है, या किसी के साथ तो साबित हो भी चुका है। ईश्वर आपको अटूट प्रेम करते हैं। पायल नंबर 1, एक जिसको इतना सुरक्षित रखा जा रहा है हर निगाहों से, हर दुख से, हर संकट से, ठीक है, वो बात अलग है कि आपको आपके जीवन में कोई दुख ना हुआ होगा, आपको परेशानी नहीं हुई होगी, आप बहुत रोए भी होगे, बहुत परेशान भी हुए होगे, लेकिन ईश्वर ने आपको निकाला है। और यहाँ से ये प्रूफ होता है कि आपके ईश्वर आपको अटूट प्रेम करते हैं। आप जहाँ पर भी फंसते हो तो वहाँ से वो हाथ पकड़कर आपको निकालते ज़रूर हैं, ठीक है। पायल नंबर 1, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपकी आंखें भी थोड़ी सी मंजरी हो सकती हैं, आपकी आंखों के रहस्य, आपकी आंखों में बड़ा रहस्य छुपे हुए हैं। पायल नंबर 1, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। पायल नंबर 1, सत्य साबित हो चुका है, ईश्वर आपसे अटूट प्रेम करते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। पायल नंबर 1, आप है ना, मैं सच बताऊँ ना, एक टाइम पर आपकी बहुत आपको लोगों ने बहुत जितना आप इस कार्ड को देख रहे हो, कितना वाइट है ये कार्ड, ये उतना ही ब्लैक आ चुका है। यहाँ पर मैंने बोला आपको कि आप एक ऐसी सोल हो, बिल्कुल पवित्र, बिल्कुल पाक, उज्जवल, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जैसे कुछ जो मैंने अभी यहाँ पर बोला कि लोगों ने आपको बहुत, आपके आंचल पे, आपके चरित्र पे, आपको जैसे कहते हैं ना कि जो सोल इतनी कोमल है, नाजुक है, उसको कठोर समझा गया, उसको रुलाया गया। और यहाँ से क्या होता है, ये क्यों किया जाता है, कि वो अपनी हकीकत, अपनी सच्चाई को यहाँ पर भूल जाए, ओके, और वो अपने जीवन में आगे ना बढ़ सके, और वो अपनी जैसे हकीकत और सच्चाई को ना पहचान सके। जब हमारे ऊपर कुछ ऐसी हमारी लाइफ में कुछ ऐसे ब्लॉकेज आ जाते हैं, ऐसी सिचुएशन आ जाती है, ऐसी अड़चने आ जाती हैं, ठीक है, और ये इस कदर आती हैं, ऐसी आती हैं कि जहाँ पर मानो कोई सिचुएशन ऐसी बैठी है कि जहाँ पर आप तो रुके ही हो, बल्कि आपके ऊपर भी इल्ज़ाम लगे होंगे, ठीक है, आपको भी जैसे आपको भी दोषी ठहराने की कोशिश करी होगी, लोगों ने आपको बहुत दोषी ठहराया है, ठीक है, आपके ऊपर बहुत लांछन लगाए होंगे। सॉरी, शब्द आ रहे हैं तो मैं बता रही हूँ यहाँ पर,
आपको जैसे इस ऐसा करना चाहा, पूरा ब्लैक करना चाहा आपको, जबकि हकीकत और सच्चाई ये है आपकी, ये है साबित, ठीक है, कि आप ये ब्लैक ऊर्जा वाले नहीं हो, आप वाइट ऊर्जा वाले हो। यहाँ पर आपके अंदर एक ऐसा परमात्मा है, पायल नंबर 1, ठीक है। तो लोगों ने उस परमात्मा को, मैं सच बता रही हूँ, उस परमात्मा को मतलब गलत ठहराने की कोशिश करी है, उसको दाग लगाने की कोशिश करी है, उसको, जैसे मैं सच बता रही हूँ, उसको ऐसे उसमें फांसा गया है ना, उस नेगेटिविटी में, कि जहां पर वो अपनी 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 पवित्रता को भूल जाए। आपको इस कदर नेगेटिव किया गया है। अब ये कुछ भी हो सकता है, या समय का चक्र हो सकता है, या लोगों की नजरें हो सकती हैं, या कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ईश्वर जो ऐसी शक्ति है, जो लोगों ने यहाँ पर आपको, सच बताओ ना, इस सिचुएशन में भी डाला आपको, कि जहाँ पर आप रुके हो, जहाँ पर आप मतलब आप अपने भविष्य के बारे में कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो, भविष्य के बारे में कुछ एक्शन ही नहीं ले पा रहे हो। जो इन लोगों ने आपको इतना नकारात्मकता से भर दिया, आपकी एनर्जी को लो कर दिया, ठीक है, जहां पर आपके ऊपर इतना आपको ऐसी परेशानी में डालते रहे कि जहां पर आप कुछ ना कर सको, ठीक है। और यहाँ पर मैं जैसे आपको मान सम्मान, आपके जीवन में आप कुछ अचीव ना कर पाओ, आप कुछ हासिल ही ना कर पाओ यहाँ पर, ठीक है। लेकिन सत्य क्या है? सत्य तो कुछ और ही है यहाँ पर। पायल नंबर 1, सब कुछ यहाँ पर, जैसे कहते हैं ना कि आपकी लाइफ में तो बहुत लोगों ने आपको यहाँ पर, मैं सच बताऊं ना, कि आप इस सिचुएशन में भी, इस सिचुएशन में डालने वाले, और इस ऊर्जा में आपको, नेगेटिविटी में, ठीक है, आपको रोकने वाले, आपके ऊपर दाग लगाने वाले, आपको इमोशनल ब्लैक करने वाले, यहाँ पर इतने हजार बैठे हुए हैं आपकी लाइफ में। लेकिन जिस पर ईश्वर अटूट प्रेम करता है, ठीक है, ईश्वर का हाथ रहता है, उसकी, जैसे कहते हैं ना कि आप बेशक उसकी भौतिक दुनिया में आप कुछ भी इंटरफेयर कर सकते हो, उसकी पर्सनल लाइफ में भी इंटरफेयर कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन उसकी जो अंदर की आत्मा के साथ अगर छेड़खानी करोगे, उसका दिल दुखाओगे, तो ईश्वर फिर नहीं छोड़ता है उसे। और ये आपका प्रेम है, ईश्वर आपको अटूट प्रेम करता है यहाँ पर, ये इस बात का सबूत है यहाँ पर, ठीक है। द चैरियट एंड द सेलिब्रेशन, 3 ऑफ कप्स। ईश्वर अटूट प्रेम करते। एक टाइम पर, यहाँ पर मैं सच बताऊं ना, एक टाइम पर आपकी स्थिति ऐसी थी कि जहाँ पर आप ना सोच पा रहे थे, ना निर्णय ले पा रहे थे, ना डिसीजन ले पा रहे थे, टोटली यहाँ पर ब्लैंक नेगेटिविटी, इन सब चीज़ों से लोगों ने आपको भर दिया था, ठीक है। आपको इतना गलत ठहराने की कोशिश करी है, दूसरों की नज़रों में मान सम्मान खींचने की कोशिश करी है, ठीक है, कि समाज में आपकी कोई वैल्यू ना हो यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर रुका हुआ, यहाँ पर चैरियट, योद्धा, ठीक है, ईश्वर की ब्लेसिंग्स। पायल नंबर 1, आप शिव शक्ति काली माँ के बहुत बड़े भक्त हो, ठीक है। और जो ऐसी सोल को जितना आप गलत ठहराने की कोशिश करोगे, या उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाओगे, ठीक है, तो जस्टिस करने वाले बैठे हुए हैं यहाँ पर। जितनी भी आपके जीवन में दुख थी, परेशानी थी, जहाँ पर भी आप रुके हुए थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, शिव शक्ति ने जैसे उसको वहाँ पर बैलेंस करा है, ठीक है। और आपको उस सिचुएशन में लेकर आए हैं कि आप जहाँ पर भी आप फंसे हुए हो, ठीक है, लोगों ने आपको, मैं सच बताऊं ना, लोगों ने आपको आपकी पवित्रता के ऊपर बहुत दाग लगाने की कोशिश करी, आपकी मासूमियत। आप बहुत आध्यात्मिक हो पायल नंबर 1,
आपकी आध्यात्मिक जर्नी की तरफ भी यहाँ पर लोगों ने बहुत उंगली उठाई है, आपकी आपकी मासूमियत के साथ छेड़खानी करी है यहाँ पर। लेकिन जब ऐसी सोल को ईश्वर यहाँ पर देखता है कि मेरे बच्चे के साथ गलत किया जा रहा है, ठीक है, भगवान ईश्वर भी इतनी जल्दी किसी की भी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं। पहले ईश्वर उस इंसान को देखने देते हैं, समझने देते हैं, एक्सपीरियंस करने देते हैं, ठीक है, और उन्हें मौका दिया जाता है कि करो, आगे बढ़ो, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो हम खड़े हैं आपके पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब लोगों ने तो आपको इस कदर आप जितने मतलब ऐसी ऊर्जा है आपके अंदर, ऐसी पवित्र ऊर्जा, और लोगों ने आपको उतना ही ब्लैक कर दिया, इतनी नेगेटिविटी से, इतनी मैं सच बताऊँ ना, हर तरीके से यहाँ पर। लेकिन ईश्वर का अटूट प्रेम देखो, ईश्वर की कृपा देखो यहाँ पर, कि आपको यहाँ पर ऐसा कर दिया है कि अब आप अपनी लाइफ में कभी रुक ही नहीं सकते हो कभी नहीं रुक सकते हो यहाँ पर, क्योंकि आपके अंदर की जितना लोगों ने आपको नेगेटिव किया था, जितना मान सम्मान आपको दाग लगाने की कोशिश करी, मान सम्मान आपका छीनने की कोशिश, आपकी खुशियाँ आपसे छीनने की कोशिश करी यहाँ पर, ठीक है, वो सब जैसे आपको उतना ही ईश्वर आपको दे रहा है यहाँ पर, ठीक है। वो जितना लोगों ने छीनने की कोशिश करी है उतना ही ईश्वर आपको आगे की तरफ लेकर जा रहा है, आपको बैलेंस करा है यहाँ पर, ठीक है। ये एक ऐसी ऊर्जा है कि जहाँ पर आप अब पीछे मुड़कर कभी नहीं देखने वाले, ठीक है। आप आगे ही बढ़ते चले जाओगे, ग्रोथ ही ग्रोथ यहाँ पर करोगे, क्योंकि आपके ऊपर है ना पूरी ब्लेसिंग्स हैं, पूरी ब्लेसिंग्स हैं। अब आप पहले आपकी एनर्जी ब्लॉक थी, आप अपने जीवन में कुछ भी नया नहीं कर पा रहे थे, ना देख पा रहे थे, ना सोच पा रहे थे, आपकी खुशियाँ, ठीक है, आपकी एनर्जी यहाँ पर पूरी जैसे ब्लैक ऊर्जा में थे आप यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ईश्वर के अटूट प्रेम, ईश्वर का साथ, ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में यहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ आ रही हैं। अब आप उस पहली वाली ऊर्जा में नहीं हो यहाँ पर, क्योंकि जितने भी लोगों ने आपको दाग लगाए थे आपके ऊपर, जितना भी लोगों ने नेगेटिव ऊर्जा से आपको भर दिया था, ठीक है, या आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी थी, आपके अंदर जितने भी ब्लॉकेज थे, वो ईश्वर के प्रेम ने, ठीक है, ईश्वर के संबंध ने, ईश्वर की कृपा से वो सब रिलीज हो चुके हैं आपके यहाँ पर। और आपको ऐसा बना दिया है बैलेंस वाली ऊर्जा कि सही गलत, पहले आप शायद सही गलत का निर्णय नहीं ले पाते थे, ना सोच पाते थे कि ये पर्सन मेरे को क्या सोचता है मेरे बारे में, या ये पर्सन मेरे लिए सही है कि नहीं, या हितकारी है कि विनाशकारी है, ठीक है। आप इस चीज़ में आप तोल मोल नहीं बिठा पाते थे, अपने निर्णय, अपने जीवन के निर्णय, डिसीजन आप नहीं ले पाते थे। जब हम बैलेंस होते हैं, हमारी ज़िंदगी में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या कहाँ पर हम ब्लॉक होते हैं, कहाँ पर हमारे लिए क्या चीज़ें सही हैं, जब हम इस चीज़ को बड़े ध्यान से देखते हैं, हमें क्लियरिटी नज़र आने लगती है, तब वहाँ पर हमारी लाइफ में ग्रोथ होती है, क्योंकि बैलेंस हो जाते हैं। तो ईश्वर का प्रेम, इतना अटूट प्रेम ईश्वर आपसे करते हैं कि वो आपको किसी भी नेगेटिविटी में नहीं देखना चाहते हैं, ठीक है। जितनी भी आपके अंदर ट्रांसफ़र करी गई थी नेगेटिविटी, बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब किया गया आपकी लाइफ से, वो सब जैसे निकाल कर फेंक दिया है, रिलीज कर दिया है, और आपको उस ऊर्जा में यहाँ पर ले आए हैं कि जहाँ पर आप बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हो, क्योंकि अब आप, मैं सच बताऊँ ना, अब आप अपने अंदर एक परमात्मा को महसूस करते हो, ओके। आपके अंदर एक, अब पहले आप बड़े लेजी से, एक हताश मन रहता था आपका, बहुत उदासी सी रहती होगी, लेकिन अब आप यहाँ पर बहुत खुश रहते हो, बहुत हैप्पी, और ये खुशियाँ बहुत जल्द आपकी लाइफ में यहाँ पर आ भी रही हैं, ठीक है। अब आप मतलब ये ईश्वर का अटूट प्रेम है कि इतना बड़ा चेंज आपके अंदर आ रहा है यहाँ पर, और वो चेंज आपके लिए खुशियाँ लेकर आ रहा है, सेलिब्रेशन लेकर आ रहा है यहाँ पर। ईश्वर के अटूट प्रेम से जब कहते हैं ना कि हमारी लाइफ बहुत बदल जाती है, चेंज हो जाती है, ठीक है, तो वहाँ पर
अलग ही सब कुछ, अलग ही मंजर होता है। एक बहुत बड़ा बदलाव हमारी हमारे हमारी खुशियों में आता है, हमारे अंदर आता है, हमारी ब्लेसिंग्स में आता है यहाँ पर। और ये ईश्वर का अटूट प्रेम है। और इस आपके इस बदलते रूप को देखकर, आपकी ब्लेसिंग्स को, ईश्वर की ब्लेसिंग्स को देखकर के आपका जीवन खुशियों से यहाँ पर बढ़ रहा है। आप दिन पर दिन आगे बढ़ते चले जा रहे हो यहाँ पर। बहुत चीज़ों को आप अपने ही अंदाज से आप ले रहे हो यहाँ पर। एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ रहा है, हर काम को करने का एक जज्बा है अब आपके अंदर। ये ईश्वर का अटूट प्रेम है। और ये साबित, जैसे कहते हैं ना कि ये साबित हो रहा है, ये सत्य है, यही सत्य है आपका। सत्य ये नहीं था कि जहां पर आप रुके हुए थे, ठीक है, आपने बहुत हार्डवर्क करा है, बहुत मेहनत करी है इस नेगेटिव ऊर्जा से निकलने के लिए जो लोगों ने आपको दी है, ठीक है, इस ऊर्जा से इस ऊर्जा में लाने के लिए ईश्वर ने भी आपका बराबर साथ दिया है। और आपने भी अपने आप को इस यहाँ तक लाने में कि जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी में सक्सेस की तरफ जाओ, एक्शन लो, निर्णय लो, डिसीजन लो, आप आगे की और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत आप करो यहाँ पर, ठीक है, जिसकी वजह से आपके लाइफ में खुशियाँ आए, सेलिब्रेशन आए। तो इस सत्य को, ये सत्य साबित हो चुका है कि आप वो पहले वालों में नहीं हो। आपका सत्य ये है, ठीक है, आपका सत्य। और ये ईश्वर के अटूट प्रेम से ही हुआ है, किसी की और की उससे नहीं हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ओके, यहाँ पर मैं बोल रही थी ना प्रोटेक्शन, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है यू आर प्रोटेक्टेड, ठीक है। और आपके तारा माँ आई है यहाँ पर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना आपके अंदर है ना, मुझे ऐसा लग रहा है किसी ने बहुत ज़्यादा आपको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करी है। आपकी जैसे पवित्रता पर, आपकी आध्यात्मिक जर्नी पर, ठीक है, जैसे उसे आप वाइट हो और उसको ब्लैक करने की कोशिश करिए। लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि लाख कोई कितनी भी कोशिश करे आपको रोकने की, ठीक है, कहीं पर भी ले लो, आप प्रोटेक्शन में हो यहाँ पर, ठीक है। जितने भी लोग चालाकी करते हैं कि आपकी जो भी विश है, आपकी जो भी इच्छाएं, सब आपकी इच्छाओं पे, सब मनसूबों पे पानी फिर जाए, तो ऐसा हो नहीं सकता। तारा माँ यहाँ पर आपको बोल रही है कि ये एक सत्य ऐसा है, ठीक है, एक ऐसा सत्य है जो साबित हो चुका है कि आप ईश्वर के बच्चे हो, आप पूरी प्रोटेक्शन में हो आप यहाँ पर, ठीक है। आपके अंदर कोई अभी भी शायद किसी बात का डर है, भय है, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आप अपने अगर कोई बाउंड्री सेट कर रखी है अपनी खुद की, आपकी पवित्रता की, आपकी मासूमियत की, तो उसे कट करो यहाँ पर, ठीक है। अपने ऊपर विश्वास करो कि अब आप पास्ट में जो कुछ भी आपके साथ हुआ, ठीक है, यहाँ पर अब दोबारा आपके साथ नहीं होगा। इस चीज़ के लिए अपने ऊपर ट्रस्ट करना होगा यहाँ पर, ठीक है। अब आप पहले की तरह नहीं हो, बल्कि एक चैरियट हो, एक योद्धा हो, अपने खुद सेल्फ डिसीजन लेने वालों में से हो आप यहाँ पर, ठीक है। ये साबित हो चुका है कि आपके अंदर मतलब धैर्य भी है और एक जोश भी है यहाँ पर। और ईश्वर की कृपा तो आपके ऊपर ही है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए अपने ऊपर सिर्फ ये एक और आपकी बहुत एक लंबी यात्रा है, ठीक है, जहाँ पर आपको बहुत जैसे कहते हैं ना कि रथ पर सवार होकर आप बस निकल पड़े हो अपनी जर्नी पर। सत्य यही है और ये सत्य साबित हो चुका है कि आप रुकने वालों में से नहीं हो यहाँ पर। आपने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत यहाँ पर कर ली आगे के, और इसके लिए आपको कोई लिमिटेशन अपनी खुद की कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है। धर्म अनफोल्डिंग, वो क्यों बोला जा रहा है कि ये अपनी लिमिटेशन, मतलब कोई लिमिट मत रखो अपनी, ठीक है। जो भी लिमिट बना रहे कि मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, ठीक है, तो उसे कट करो। वो क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि आपके अंदर से, ठीक है, आपके अंदर से कुछ ऐसे स्पिरिचुअल गिफ्ट्स ओपन हो रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप उस जर्नी पर हो, उस पथ पर हो आप यहाँ पर, कि
अगर आप, मैं सच बताऊं, जितना आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ोगे, क्योंकि ईश्वर का अटूट प्रेम आपसे करते हैं यहाँ पर, और ये सत्य ये है कि आप जो पहले थे सत्य वो नहीं है। बेशक आपने अपने आप को साबित करने के लिए बहुत हार्डवर्क करा है, बहुत मेहनत करी है, अपने अंदर से जो भी लोगों ने आपको नेगेटिव किया था उसे रिलीज यहाँ पर करा है, ठीक है। सत्य ये है कि आप एक योद्धा हो, ठीक है, और आप एक ऐसी जर्नी पर जा रहे हो जहाँ पर आपको जहाँ से खुशियाँ मिलेगी, आपको मान सम्मान मिलेगा, आपको अप्रिशिएशन मिलेगा, ठीक है, कि आप अकेले नहीं हो। ईश्वर का अटूट प्रेम आपके साथ में यहाँ पर, आप बहुत ब्लेस्ड सोल हो। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाओगे इस जर्नी में, वैसे वैसे आप अपनी खुशियों की तरफ जा रहे हो, इस बात का ध्यान रखना आप, क्योंकि वहीं से आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन आ रहा है। सोल फ्लेम, यस। मैं ये कार्ड है ना जो मैंने बता रही हूँ यहाँ पर आपको, पाइल नंबर 1, कि आप एक ऐसी ऊर्जा हो जिसे ईश्वर ने बचपन से आपके ऊपर निगाहें रख रखी हैं। आप इस अर्थ पर, मैं सच बताऊं ना, आपके अंदर एक अटूट प्रेम है, एक ऐसा प्रेम है आपके अंदर, जितना आप खुश रहोगे, ठीक है, आपका खुश रहना, पता है पाइल नंबर 1 कितना जरूरी है। और लोगों ने आपसे आपकी खुशियां ही छीनी। ये आपकी, जैसे आप ऐसी सोल हो कि जहां पर आपको ईश्वर ने हर दुख से, हर संकट से, हर परेशानी से जैसे आपको बेखबर रखा है। बेशक आपकी लाइफ में कुछ भी चलता रहा है, लाख परेशानियां आई होंगी आपके ऊपर, लेकिन फिर भी आपके ईश्वर ने आपको जैसे उन सब से वंचित रखा, आपको प्रोटेक्शन में रखा है। आप ये ध्यान देना कि आपने अपने जीवन में चाहे कितने भी पहाड़ टूटे हों आपके ऊपर, लेकिन आपने कभी स्ट्रेस नहीं लिया, आपने कभी बर्डन नहीं लिया, आपने कभी ये चिंता नहीं करी कि मैं अकेली हूं, मेरा क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि आप ईश्वर की प्रोटेक्शन में थे, ठीक है। तो ये एक ऐसी ऊर्जा है पाइल नंबर 2 कि जब हम, ठीक है, किसी परेशानी में आ भी जाते हैं यहाँ पर, तो वहां पर उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होते हैं कि अब इनका एक जर्नी का टाइम है, अब ऐसी यात्रा इनको अपनी शुरू करनी है जहां पर इनकी एक्चुअल में खुशी है, ठीक है, जहां पर इनकी एक्चुअल में खुशी है, जहां से आपकी आत्मा, क्योंकि सोल फ्लेम आ गई यहाँ पर, यह आपकी सोल की जर्नी है, जहां में आपकी सोल खुश होगी, जहां पर आपकी आत्मा को शांति मिलेगी। ये एक ऐसी जर्नी भी मैं देख रही हूं कि ईश्वर ने आपके अंदर से जितनी भी नेगेटिविटी थी वो सब रिलीज कर दिया है, ओके। और आप कहीं ना कहीं, आपकी जो आत्मा है वो परमात्मा की तरफ जा रही है, वो धीरे धीरे होले होले, और यही आपकी एक जर्नी है जहां पर आपकी आत्मा को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है। और मैं सच बताऊं ना, जब हमारे अंदर से नेगेटिविटी रिलीज हो जाती है तो हम बिल्कुल प्योर हो जाते हैं, हम पाक हो जाते हैं, जैसे हमारे अंदर कोई किसी भी तरह की कोई ब्लॉकेज नहीं बचता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में जो भी कुछ ब्लॉकेज थे आपके अंदर, वो सब जैसे ईश्वर परमात्मा ने रिलीज करे हैं, ओके। और आपको ऐसा कर दिया है कि आपकी लाइफ में सिर्फ प्रेम ही प्रेम रहेगा, क्योंकि आपकी आत्मा को कुछ नहीं चाहिए, आपकी आत्मा को सिर्फ प्रेम चाहिए, ठीक है। वो एक ऐसा प्रेम जहां पर पूरी सृष्टि को वो आप अपने अंदर देखते हो, ठीक है। हार्मनी, यहाँ पर आपके रिलेशन में मैं बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज देख रही थी आपके, और ये ऐसे ब्लॉकेज थे कि जहाँ पर आपको सच बताऊँ ना, जहाँ पर आपके रिश्ते बहुत खराब चल रहे थे, लेकिन सत्य साबित हो चुका है कि जो भी चीज़ आपसे छीनी गई थी वो सब आपको वापस मिल रही है, क्योंकि सत्य की हमेशा जीत होती है, और ये जीत आपकी हो रही है, क्योंकि एक आप राधा की तरह हो, सबको प्रेम देना। प्रेम तो खुद आपके भीतर है यहाँ पर, और आप प्रेम ही आपकी कमजोरी है, प्रेम ही आपकी ताकत है। पॉइंट नंबर 1, इसका आप ध्यान रखना थोड़ा सा,
ओके, सोल एक्सपेंड, यस। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, पाइल नंबर 2, वो बहुत उसकी जैसे कहते हैं ना कि उसकी सीमा बढ़ रही, उसका दायरा बढ़ रहा है। पहले आपकी एनर्जी ब्लॉक थी यहाँ पर, ओके, तो यहाँ पर अब वो जैसे ये रिलीज हो रहा है, अब आप खुल रहे हो, ओपन हो रहे हो, बैलेंस हो रहे हो। ये एक ऐसा सत्य है जिसे साबित करने के लिए आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत आध्यात्मिक हो, ठीक है। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, बहुत पावरफुल है, पाइल नंबर 1, ठीक है। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर भी थोड़ा सा काम करो, यहाँ पर थोड़ा सा मेडिटेशन करो, आप ध्यान करो, ठीक है। और जो भी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, ये हर, चाहे निर्जीव हो चाहे सजीव हो, यहाँ पर हर वस्तु की ऊर्जा को वो महसूस कर सकता है। मानो आप किसी पेड़ को भी ध्यान से देखोगे ना, तो वो पेड़ का ओरा भी आपको नजर आने लग जाएगा, ठीक है। ये आपका सबकॉन्शियस माइंड बताता है आपका। ये कब बताता है कि जब हम बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाते हैं, आध्यात्मिक हो जाते हैं, हम बिल्कुल क्लियर चीज़ों को देख सकते हैं, किसी का ऑरा भी बता सकते हैं यहाँ पर। वो इसलिए बता सकते हैं कि जब हम स्पिरिचुअली ग्रो हो जाते हैं तो हमारे अंदर बहुत बहुत पाक ऊर्जा होती है, हम बहुत निर्मल हो जाते हैं, बहुत पवित्र हो जाते हैं, हमारे अंदर खुद परमात्मा वास करते हैं, जिसकी वजह से हम इजीली दूसरों के अंदर झांक सकते हैं, दूसरे के मन को पढ़ सकते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आप दूसरों की चीज़ों को भी पढ़ सकते हो। और ये मुझे ऐसा लग रहा है ना, जैसे जैसे आप अपनी ऊर्जा को फैलाओगे वैसे वैसे आप आपकी खुशियों की तरफ आप जाओगे यहाँ पर, ठीक है। फाइल नंबर 1, ओके, यस। ये देख रहे हो आप, सत्य साबित हो चुका है। सत्य तो देखो साबित हो चुका है। यहाँ पर एक टाइम ऐसा था कि आप बीच की कगार पर थे, बीच में आप लटके हुए थे, जिसे आपका समय भी साथ नहीं दे रहा था, और लोग तो आपको जैसे कोशिश कर ही रहे थे, क्योंकि आपकी तो एनर्जी यहाँ पर में जैसे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती जहाँ पर हम ब्लॉक हो जाते हैं, पर यहाँ पर आप अटके हुए नहीं रहे उसमें। तुरंत ईश्वर परमात्मा ने आपका साथ दिया, हाथ पकड़ा, और मैं ये नहीं कहूँगी कि तुरंत उस परेशानी से बाहर निकल गए हो आप। धीरे 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 आप उस परेशानी से आपको ईश्वर ने बाहर निकाला है। एक ऐसी दुविधा थी कि जहाँ पर आप ना नीचे जा पा रहे थे ना ऊपर जा पा रहे थे, ठीक है। कोई आपकी लाइफ का कोई आधार ही नहीं था, कोई निर्णय डिसीजन ही नहीं ले पाते थे। लेकिन यहाँ पर ईश्वर के ये सत्य साबित हो चुका है कि आप, ईश्वर आपसे अटूट प्रेम करते हैं, क्योंकि यहाँ पर पाइल नंबर 1, ये गोइंग विद द फ्लो। यहाँ पर जैसे अब जो कुछ भी हो रहा है ना आपकी लाइफ में, ये जितनी भी खुशियाँ आ रही है आपकी लाइफ में, जितना भी चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, जितना आप स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, सिर्फ परमात्मा की, ईश्वर की, उनके अटूट प्रेम से ही हो रहे हो यहाँ पर। क्योंकि आपके अंदर जैसे आपने सरेंडर कर रखा है, आपको कुछ नहीं पता कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको जानना भी नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, आपको सिर्फ अपने परमात्मा के ऊपर विश्वास है, ठीक है। और एक ऐसी जर्नी पर हो कि जहाँ पर आपका परमात्मा ने आपका हाथ पकड़ रखा है, ठीक है। और आप उस जर्नी में बहुत ग्रो करोगे, सक्सेस आपको मिलेगी, और जहाँ पर आपकी सोल की ये खुशी है, ओके। तो ये सत्य है, ये सत्य है, और ये साबित हो चुका है, ठीक है, कि ईश्वर ने आपको कितना बदला, ठीक है, कितना बदला। यहाँ पर जब हम बदल जाते हैं और हमें कोई गलत ठहराने की कोशिश करता है, जब ईश्वर हमारा सत्य सबके सामने यहाँ पर ला के रख देते हैं कि आप जैसा आपको समझा जा रहा है, बताया जा रहा है, इल्ज़ाम लगाया जा रहे हैं, ऐसे आप नहीं हो, आप तो एक अलग ही ऊर्जा में हो। सरेंडर, ईश्वर के, परमात्मा के रंग में आप रंग चुके हो यहाँ पर, ओके। पाइल नंबर 1, तो पाइल नंबर 1, मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ 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 लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे,
हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये बिग बोल्ड विजन का कार्ड चूज करा है उसके रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। सत्य साबित हो चुका है, ओके। और ईश्वर आपसे अटूट प्रेम करते हैं। पाइल नंबर 1, एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा बदलाव। जैसे मैं सच बताऊँ ना, सत्य तो साबित हो चुका है। लोग जब भी आपको देखते होंगे एक बहुत बड़ा, एक अलग सा ही चेंज, अलग सा ही बदलाव आपके अंदर देखते होंगे, ओके। और ये एक ऐसा चेंज है, एक ऐसा बदलाव है कि जहाँ पर बिना ईश्वर की कृपा से, बिना उनके प्यार से हो ही नहीं सकता यहाँ पर। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप एक ईश्वर की नहीं, पता नहीं कितने ईश्वर, परमात्मा, मुझे ऐसा लग रहा है सभी धर्मों को आप मानते हो, सच्चे दिल से आप पुकारते हो, या एक से ज़्यादा आप सब पूजा करते हो, ठीक है। कान्हा जी को आप बहुत मानते हो। तो यहाँ पर जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना, एक ईश्वर की कृपा आपके ऊपर नहीं है, आपके ऊपर तो बहुत ईश्वरों की कृपा है यहाँ पर। जैसे मेरा कहना ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन हाँ, जैसे माँ पार्वती को सबने आशीर्वाद दिया था, ठीक है, कि आप जाओ और उन असुरों से लड़ो और उनका नाश करो, इस पृथ्वी की रक्षा करो, ठीक है। तो जैसे विष्णु भगवान ने, कृष्णा ने, विष्णु भगवान ने, सब ने, इंद्र ने, इंद्र देवता ने, सब ने अपना अपना आशीर्वाद से, ठीक है, उनको सजाया था, उनका एक दूसरा रूप तैयार किया गया था। तो यहाँ पर भी मैं कुछ इस तरह की ऊर्जा देख रही हूँ आपको, जैसे एक ईश्वर की कृपा आपके ऊपर नहीं है। यहाँ पर आप एक से अधिक ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, और उन सब ने जैसे आपके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। आपके फेस पे बहुत ज़्यादा ग्लो करता है आपका फेस, जैसे अलग से ही एक दिव्य छवि मुझे ऐसा लग रहा है आपके फेस पर नज़र आती है, ठीक है। और पाइल नंबर 2, बिग बोल्ड विजन। लोगों को आपके अंदर कुछ इस तरह से दिखता है कि आप कुछ अपने जीवन में कुछ नया करोगे, कुछ बड़ा करने के लिए आप आए हो, कि इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा बदलाव ईश्वर ने क्यों करा है यहाँ पर। ये सत्य साबित हो चुका है यहाँ पर। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ खास लोग हैं जो इस अर्थ पर कुछ अलग ही करने के लिए यहाँ पर आए हैं, ठीक है। और उस चीज़ के लिए आपको शायद रेडी तैयार किया गया है, ओके। एक बहुत बड़ा, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ जिम्मेदारी भी दी गई है ईश्वर की तरफ से आपको। पाइल नंबर 2, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत मैं एक ऐसी ऊर्जा को देख रही हूँ कि आपको जैसे बड़ी उससे आपको तैयार किया गया है। मैं सच बताऊँ ना, अब जैसे कहते हैं ना कि कोई युद्ध के लिए जाता है, तैयार होता है, तो उस योद्धा को कैसे तैयार किया जाता है, ठीक है, ताकि वो मैदान में उतरे तो कोई किसी भी तरीके की कोई उसे आहत ना पहुँचे, किसी भी तरह का उसे कोई घाव ना पहुँचाए, ठीक है, कोई पीछे से वार ना करे इसके ऊपर। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको भी किसी, हो सकता है आपका कोई लाइफ पर्पस हो, तो उस चीज़ के लिए आपको तैयार किया गया है। और ये सत्य साबित होने वाला है, या कुछ लोगों को तो ये साबित, मतलब आपने कर दिया, ये साबित कर दिया है कि मैं कोई कोई ऐसी, मतलब यहाँ पर कोई ऐसी सोल नहीं हूँ जो अपने जीवन का कुछ महत्व ही ना समझे, ठीक है, जो अपने जीवन को ऐसे ही मतलब आए और गए इस तरीके से अपना जीवन नहीं जीना चाहती। जैसे आपके कुछ डेफिनेटली कोई बहुत बड़ा लाइफ पर्पस है, कोई बहुत बड़ा ड्रीम है आपका, और उसे जैसे आप साबित करने में आप लगे हुए हो, ओके, और यह साबित कर भी दिया है। तो ये जैसे कहते हैं ना, सत्य साबित हो चुका है। इंसान जब करता है, करने पर आता है, ठीक है, या उसे अपने करने के लिए बहुत सबूत देना पड़ता है, ठीक है। और जिसने कुदरत ने इतना सब कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव किया है यहाँ पर, वो भी किसी लाइफ पर्पस के लिए, किसी जर्नी के लिए, तो डेफिनेटली ये एक ऐसा चेंज है, ऐसा परिवर्तन है कि जहाँ पर बिना ईश्वर की कृपा से हो नहीं सकता, ठीक है। पाइल नंबर 2, आपकी थर्ड आई काफ़ी एक्टिव है,
जो मैं बोल रही हूँ कार्ड वही आ गया, क्वीन ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली आपका आपको जैसे कहते हैं ना कि सत्य साबित हो चुका है। सत्य यही है पाइल नंबर 2 कि आप अपने जीवन में कुछ हासिल करने के लिए आए हो। ठीक है, आपको अपने जीवन में कुछ एक मुकाम हासिल करना है, कुछ अपना वजूद बनाना है। ओके, आपको आप अपनी ज़िंदगी में जैसे कुछ कमाने आए हो यहाँ पर। ओके, अब ये कुछ भी हो सकता है, कैरियर से रिलेटेड भी हो सकता है, या आपकी अलग, मुझे आपकी पर्सनल लाइफ में भी ज़्यादा लोगों का इंटरफेरेंस यहाँ पर नज़र आ रहा है। जैसे आपने, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको लोगों ने आपको बहुत कमज़ोर यहाँ पर समझा। ठीक है, आपको बहुत छोटी नज़रों से देखा, जिसे आपको आपकी जैसे कहते हैं ना कि हम अपनी लाइफ में करते नहीं हैं। ठीक है, और तो वहाँ पर वैसे भी देखा जाता है ना, चमत्कार को नमस्कार है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना, जब हमारे साथ में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कि जहाँ पर हम कुछ बहुत बड़े डिसीजन ले लेते हैं और उनके ऊपर एक्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर हम अपनी लाइफ में डेफिनेटली फिर चमत्कार ज़रूर करते हैं। ठीक है, और वो चमत्कार जैसे आपने किया है, और अब यहाँ पर आपको सब सलाम कर रहे हैं, आपको यहाँ पर सब नमस्कार कर रहे हैं। पाइल नंबर 1, आपको बहुत अपनी लाइफ में, आप अपने कैरियर में डेफिनेटली जो बिग बोल्ड विज़न, यहाँ पर बहुत बड़ा कोई सपना है। ठीक है, ये आपका सत्य है। मतलब लोगों ने आपको बहुत कमज़ोर समझा। ठीक है, और बहुत आपको, मैं सच बता कि आप अपने जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकते हो, कुछ अचीव नहीं कर सकते हो। आपके अंदर वो खूबी या क्रिएटिविटी है ही नहीं, वो जोश है ही नहीं आपके अंदर यहाँ पर। लेकिन जो लोगों ने आपके अंदर कमियां देखी, और जो लोगों ने बोला ये तुम नहीं कर सकते, वो सब यहाँ पर आप करके दिखा रहे हो। ठीक है, मैं सच बताऊँ ना, आपको अपने ऊपर बहुत प्राउड भी फील होने वाला है। बहुत आप अपने खुद को, अपने आप को अप्रिशिएट यहाँ पर करने वाले हो, क्योंकि ये जो वजूद मिल रहा है, ये जो अचीव कर रहे हो आप अपनी खुद की पैशनेट एनर्जी, अपने कॉन्फिडेंस, अपने विश्वास से आप यहाँ पर कर रहे हो। और ये सत्य जैसे साबित हो चुका है, ये साबित हो नहीं जो किसी के साथ होने वाला ज़रूर है यहाँ पर। ओके, क्योंकि आप कमज़ोर नहीं हो, आप कमज़ोर नहीं हो, आप वो सोल हो। ठीक है, जो जैसे कहते हैं ना कि बोलते नहीं है, करके दिखाते हैं। आप करके दिखाने वालों में से हो यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप बहुत जल्दी आप किसी विक्ट्री या सक्सेस को भी आप सेलिब्रेट करने वाले हो यहाँ पर। ठीक है, आपकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस, बहुत बड़े बड़े परिवर्तन यहाँ पर होने वाले हैं। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपका कोई ड्रीम है। ठीक है, आपका कोई लाइफ पर्पस है, जिसके बहुत जल्दी आप उसे भी अचीव यहाँ पर करोगे। ठीक है, और ये जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर, ये आप लोगों ने आपको इस ऊर्जा में भी देखा है कि जहाँ से लोग आपको देखकर, मुझे ऐसा लग रहा है ना, मुंह पे तो आपको बहुत प्यार जताया होगा, बहुत सांत्वना दी होगी, और पीछे उतनी हंसी उड़ाई होगी आपकी, पीछे उतना ही आपकी बैक बिचिंग करी होगी, पीछे उतना ही आपको कमज़ोर बताया होगा। ठीक है, आपको पता हो या ना हो, लेकिन ईश्वर सब जानते हैं यहाँ पर। ओके, जिन लोगों ने आपको कमज़ोर समझा था, ईश्वर ने उतनी ही ऊर्जा से आपको यहाँ पर भरा। ओके, और ताकि आप अपने सपनों को, आप डेफिनेटली आपके सपने तो ज़रूर थे, लेकिन आप पूरा नहीं कर पाते थे। तो यहाँ पर आपका कोई बहुत बड़ा सपना है जिसे आप यहाँ पर अचीव करोगे। ओके, पाइल नंबर 2, और मैं ऐसी ऊर्जा भी देख रही हूँ, आप जहाँ काम करते हो वहाँ पर थोड़ा सा आपको अपनी ऊर्जा को थोड़ा सा संभालने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपकी सक्सेस और सफलता को देखकर थोड़ी सी नेगेटिविटी भी लोगों के दिलो दिमाग में यहाँ पर रहती है। पाइल नंबर 2, ठीक है, पाइल नंबर 2 एंड
ये ईश्वर का अटूट प्रेम है, क्योंकि लोगों ने आपको जितना कमजोर समझा था, लेकिन ईश्वर आपको बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, इतना बड़ा बदला कि जहां पर आप बुझे बुझे से रहते थे, एकदम जोश में आए हो आप यहाँ पर। ठीक है, पर्सनल लाइफ की मैं बात कर रही थी। 6 ऑफ कप्स, सत्य साबित हो चुका है कि ईश्वर आपसे अटूट प्रेम यहाँ पर करते हैं। पाइल नंबर 2, ईश्वर, देखो मैं सच बताऊं ना, ईश्वर आपको ये साबित हो चुका है कि ईश्वर तो आपके साथ हैं। ठीक है, अब आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने बहुत ज़्यादा अकेलापन देखा है यहाँ पर। हर चीज़ की बहुत कमी आपने महसूस करी है, हर चीज़ को जैसे बहुत सेक्रीफाइस यहाँ पर करा है। लेकिन ईश्वर का इतना अटूट प्रेम है आपके ऊपर यहाँ पर कि वो आपको करियर में सक्सेस के साथ साथ आपकी लव लाइफ में भी काफ़ी हार्मनी यहाँ पर दे रहा है। मैं सच बताऊँ ना, एक टाइम पर आप खाली थे, लेकिन अब यहाँ पर जैसे आपके ईश्वर आपको भर रहे हैं। आपका मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपकी जितनी भी विश हैं, चाहे करियर से रिलेटेड, चाहे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड, चाहे आपके रिश्तों से रिलेटेड, जैसे सब आपकी परेशानियों को आपके ईश्वर ने हील करा, आपकी ज़िंदगी से निकाल कर फेंक दिया है यहाँ पर। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आप अपनी खुशियों को, ईश्वर आपकी लाइफ में आपकी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ दे रहा है, इतना सेलिब्रेशन दे रहा है कि उसे आप दूसरों के साथ भी शेयर करते हो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैं सच बताऊँ ना, आपकी लाइफ और आपकी ज़िंदगी में इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा परिवर्तन लोग यहाँ पर देख रहे हैं ना कि आप एक टाइम, मुझे आप बहुत इमोशनल हो। पाइल नंबर 2, बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, आपको दूसरों को देना, ठीक है, दूसरों को देने में आपका बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा मन करता है आपको, वो दिल करता है आपको, और अंदर से बहुत ज़्यादा आपको खुशी भी मिलती है। चाहे वो आपका दिल हो या आपका प्रेम हो, चाहे आपका वो पैसा ही क्यों ना हो यहाँ पर। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी आपके सामने आ जाओ, कुछ भी मांग ले, आप तुरंत उसको देने के लिए आप बिल्कुल आप रेडी हो जाते हो। आप ना नहीं बोलते हो उस चीज़ के लिए, क्योंकि यह आपका दिल है, यह आपकी आत्मा है। ठीक है, आपने जैसे अपने अंदर है ना किसी के प्रति कोई कड़वाहट नहीं रखी है। जैसे लोगों ने आपके साथ गेम खेला है, लोगों ने आपके साथ आगे तो आगे तो आपको बहुत प्यार दिखाया है, पीछे आपकी उतनी ही, जैसे आपके प्यार की, आपके समय की, आपके धन दौलत की जैसे वैल्यू नहीं करी है। ओके, लेके आपको बेवकूफ़ बताया है कि सब पागल है, हर चीज़ को देने के लिए तैयार होता है। लेकिन एक टाइम पर आप, मैं सच बताऊँ ना कि लोग बेशक आपके साथ खेल जाएं, लेकिन ईश्वर थोड़ी ना खेलेगा। ईश्वर तो बल्कि उन लोगों को और दिखाएगा। ठीक है, कि किसी को इतना कमज़ोर मत समझो। आप दिल वाले हो, आपका दिल बहुत बड़ा है, और ये जैसे साबित हो चुका है। आप दिल वाले हो, आपका दिल बड़ा है, आपकी नीयत में कोई खोट नहीं है, आप सच्चे हो। इसीलिए ईश्वर ने आपका, जैसे कहते हैं ना कि आपको आपके जीवन में बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा यहाँ पर। ठीक है, और आप जो भी चाहते हो, आपका जो भी सपना है, जो भी विश है आपकी, वो ज़रूर पूरी होगी यहाँ पर। ये सत्य साबित हो चुका है कि आप, में सच बताओ ना, कि जो दिल से सोचता है, दिल से करता है, उसके साथ ईश्वर जरूर होता है। और आपकी जितनी भी परेशानी थी, आपको एक टाइम पर बहुत हीलिंग की भी ज़रूरत थी, साथ की ज़रूरत थी, सपोर्ट की ज़रूरत थी, तो ईश्वर ने जैसे आपको बदला, ठीक है, ताकि आप रो ना, परेशान ना हो, आपके अंदर वो जोश भरा, वो जुनून भरा, वो स्ट्रेंथ भरी, वो ताकत भरी कि आप अपनी परेशानियों से लड़ सको और वापस उस ऊर्जा में आओ जैसे आप हो यहाँ पर। और आप, मैं सच बताऊँ ना, आप एक टाइम पर ऐसी सिचुएशन में जाओगे कि जहाँ पर वही लोग, जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, एक टाइम पे शायद उनसे हर चीज़ कट ऑफ भी हुई होगी आपकी, लेकिन वो आएंगे फिर आपसे, आपकी लाइफ में कोई पास्ट का कोई पर्सन फिर से आ रहा है आपकी तरफ यहाँ पर, और आप फिर से उसकी तरफ यहाँ पर ऐसे ही हो। ठीक है, वैसे ही हो आप,
बहुत जैसे आप जैसे हो वैसे ही रहना आपको, आप दिल वाले हो, आपका दिल बड़ा है, आप बहुत जल्दी लोगों को माफ़ कर देते हो। इसीलिए तो ईश्वर ने आपको इतना बड़ा चेंज आपको किया है यहाँ पर। और ये सत्य है, और ये सत्य साबित हो चुका है कि आपके दिल में किसी के लिए कोई कड़वाहट नहीं है, कोई नफरत नहीं है, किसी से आप नफरत कर ही नहीं सकते। चाहे आपके साथ कोई कितना भी गेम खेल जाए, ठीक है, आपके अंदर ईश्वर है, आपके अंदर परिवर्तन है, आपके अंदर सत्य छुपा हुआ है। इसीलिए तो आप इतनी जल्दी लोगों को माफ़ कर देते हो, और अपनी लाइफ में फिर से हर इंसान को एक मौका आप जरूर देते हो। ठीक है, आपकी लाइफ में ईश्वर जैसे कहते हैं ना, और ये सत्य है, और ये सत्य साबित हो चुका है। और वो कैसे हुआ है? ईश्वर के अटूट प्रेम से। 9 ऑफ कप्स, आपकी ईश्वर ने हर विश आपकी पूरी कर रहे हैं यहाँ पर, हर तमन्ना आपकी पूरी हो रही है यहाँ। 8 ऑफ पेंटिकल्स, पाइल नंबर 2 यहाँ पर, क्योंकि मैं सच बताऊँ ना, ईश्वर ने आपको इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा परिवर्तन इसलिए किया क्योंकि आप है ना दिल से सोचते हो, ओके, और बहुत मेहनत आप करते हो। आप अपने मतलब कर्मों पे ज़्यादा ध्यान देते हो, अपने कर्मों पे ज़्यादा फोकस करते हो। यहाँ पर आपका ध्यान जैसे अपने कर्मों पर होता है, यहाँ पर अपने काम पर होता है यहाँ पर, ओके, यहाँ पर। और वही चीज़ें जैसे ईश्वर का एक ऐसा, ईश्वर इतना अटूट प्रेम करते हैं आपसे कि आपकी लाइफ में वो अबंडेंस भी दे रहे हैं, और वो रिलेशन में हार्मनी भी दे रहे हैं, और आपके करियर में यहाँ पर ग्रोथ भी दे रहे हैं। और सत्य यहाँ पर यही है कि आपने जिस चीज़ के लिए आपने हार्ड वर्क करा, चाहे आपने अपनी जीवन में रिश्तों में खुशियों के लिए करा हो, या अपने जीवन में करियर के लिए रिलेटेड करा हो, जितना भी हार्ड वर्क करा हो यहाँ पर, ठीक है, उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। और आप अपने करियर में, ठीक है, बहुत आगे की तरफ जाओगे। बहुत अबंडेंस को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आप अपने जीवन में, आप अपने करियर के थ्रू बहुत, आप फाइनेंशियली बहुत ग्रोथ होगी आपकी यहाँ पर, ठीक है। और आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके पास जो कुछ भी होगा अभी भी, आप अभी भी उसको दूसरों के साथ शेयर जरूर करोगे, ठीक है। और ये सत्य है, ये सत्य साबित होगा। और ये कैसे होगा? ईश्वर का प्रेम, क्योंकि आपके अंदर प्रेम है, आप दिल वाले हो, आपका दिल बड़ा है यहाँ पर। हैप्पी फैमिली। 10 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 10 ऑफ कप्स, यहाँ पर ईश्वर आपसे अटूट प्रेम करते हैं, क्योंकि आप बहुत जल्दी दूसरों को माफ़ करते हो, अपने कर्मों पर ज़्यादा ध्यान देते हो। आपको वो बहुत, जैसे आपको इस ऊर्जा में नहीं देखना चाहते कि आप, मतलब आप कि अपनी खुशियों के लिए परेशान हो, दुखी हो या रो, ईश्वर आपको आप ही के थ्रू उस पर हार्ड वर्क करवाएंगे, मेहनत करवाएंगे, ठीक है, ताकि आपकी ज़िंदगी की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी है, वो सब सोल्व हो जाए। यहाँ पर फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग होने वाले हो यहाँ पर, ठीक है। आपकी फैमिली में ईश्वर इतना प्रेम करते हैं आपसे कि आपके परिवार में सिर्फ प्रेम ही प्रेम होगा यहाँ पर। आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से इंजॉय करोगे अपने बच्चों के साथ, ठीक है। आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपकी लव आपकी फैमिली में भी अब बाहर आने वाली है यहाँ पर। आप हर चीज़ को सेलिब्रेट करने वाले हो, पूरी फैमिली जैसे अब यहाँ पर सेलिब्रेशन करती हुई मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है। रिसीव मोड में आप आ रहे हो। दूसरा, आप ग्रेटिट्यूड पे करते हुए मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप नज़र आ रहे हो, क्योंकि आपके परिवार पर ईश्वर, ईश्वर है ना, आपके परिवार से भी बहुत ज़्यादा अटूट प्रेम करता है। और ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये मैं सच बताऊँ ना, ये सिर्फ आपकी नीयत की वजह से हो रहा है, आपकी सच्चाई की वजह से यहाँ पर हो रहा है। तभी तो वो आप ऐसे हो कि आप बहुत मेहनत करने वालों में से हो,
कर्मा करने वाले में से हो। और मतलब यहाँ पर ईश्वर ने, आप, मुझे ऐसा लग रहा था कि आप छोटा जो कुछ भी कर रहे थे ना, आप अभी तक अपनी लाइफ में छोटा 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 कर रहे थे, लेकिन एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में यहाँ पर आ रहा है कि आप जो कुछ भी करोगे बड़ा करोगे। उस बड़ा करने से आपकी लाइफ में बहुत चेंज आ रहा है और ये ईश्वर का अटूट प्रेम है आपके लिए। ओके, लव है, ये प्रेम की मैं बात कर रही हूँ ना। आप दिल वाले हो गई, हर किसी को आप दिल से सोचते हो, जो कुछ भी करते हो आप दिल से ही सोचते हो। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए बोला भी यही जा रहा है, ठीक है। आपका हार्ट चक्र बहुत ओपन है, ठीक है। आपको अब जो भी ब्लेसिंग्स आ रही है, खुशियाँ आ रही हैं, अब आप सब रिसीव यहाँ पर कर रहे हो। और ये सत्य है, ये साबित हो चुका है कि आपको पता है यहाँ पर कि जितना आप, सच बताओ ना, कि जितना आप माफ़ करते हो लोगों को, आपके लिए बोला भी जा रहा है अगर किसी को माफ़ नहीं कर पाए तो माफ़ करो आप, क्योंकि आप जितना अपना हार्ट चक्र को ओपन रखोगे, जितना हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे आप यहाँ पर, उतना ही आप अपने अंदर परमात्मा को भी महसूस करोगे। कॉस्मिक गेट अवे हॉर्स, आप क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैं सच बताऊँ ना, आप एक बहुत डिवाइन सोल हो। ओके, आपके लिए बोला जा रहा है कि आपके जो थॉट्स हैं, ठीक है, आपके जो विचार हैं वो मैग्नेट का काम करते हैं। आप जो भी यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से मांगते हैं ना, वो बहुत जल्दी मैनिफेस्टेशन होता है, जिसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने कुछ में आपकी थर्ड आई भी एक्टिव, मैंने जो बताया था यहाँ पे थर्ड आई एक्टिव है आपकी, ठीक है। तो आपकी थर्ड आई एक्टिव है, ठीक है, जिसकी वजह से आपने कुछ मैनिफेस्टेशन किया था। तो यूनिवर्स और एंजल्स ने जैसे आपको बहुत, उस मैनिफेस्टेशन की टेक्निक आपको पता होगी शायद, तो वो आपने उसका इस्तेमाल किया, उसका यूज़ करा, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इतना सब कुछ चेंज हुआ है, ठीक है। तो आपके थॉट्स अभी भी बहुत पावरफुल हैं। ओके, तो उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। सोल फ्लेम, ओके, यहाँ पर बोला जा रहा है आपको कि जितना आप यूनिवर्स, एंजल्स, इन सब की ब्लेसिंग्स को आप रिसीव करोगे, ठीक है, उतना ही ज़्यादा हीलिंग, ओके, आप अपने अंदर यहाँ पर महसूस करोगे और उतना ही आप अपने आप को जानोगे, अपने आप को समझोगे, क्योंकि आपका जो दिल है ना, वो बिल्कुल राधा माँ की तरह है। सबको प्रेम से देखना, ठीक है, सबको प्रेम देना और प्रेम लेना। पहले आप शायद प्रेम देते थे लेकिन आपकी तरफ आ नहीं पाता था कुछ भी, ठीक है। लेकिन फिर मैं यहाँ पर बोलूँगी कि जब तक हमारे पास कुछ वजूद नहीं होता है हमारा खुद का, ठीक है, तब तक हमारी प्रेम की कोई वैल्यू नहीं होती। हमारे प्रेम को नहीं कोई समझता है, हमारे समय को कोई नहीं समझता है। लेकिन अब आपको सब यहाँ पर समझेंगे। जैसे कहते हैं ना, फिर मैं बोलूँगी चमत्कार को नमस्कार है। आपने अपनी लाइफ में वो चमत्कार करे हैं, ठीक है, ऐसे से काम आप कर रहे हो जिसकी वजह से लोग आपको नमस्कार यहाँ पर कर रहे हैं। और मैं सच बताऊँ ना यहाँ पर, क्योंकि यूनिवर्स एंजल्स ने आपको पहले आपको समझाया, आपको बताया कि पहले आप अपने आप को जानो, अपनी वैल्यू करना सीखो, तब आप दूसरों के दोगे, तब लोग आपकी वैल्यू यहाँ पर करेंगे, तब आपको यहाँ पर समझा जाएगा, आपको जाना जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीज़ें आप मिस करते आए हो वो यहाँ पर अब आपको मिलेगी, ओके, क्योंकि आप सोल फैमिली में से हो। क्योंकि अब आपकी लाइफ में, मैं सच बताऊँ ना, अभी तक लोग आपसे मतलब से आते थे, लेकिन अब आपकी लाइफ में लोग, यूनिवर्स, एंजल्स ऐसे लोगों को भेज रहे हैं जो आप ही की तरह हैं, मासूमियत से भरे हुए, ठीक है, दिल वाले, कर्मा वाले, बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले, हैप्पी रहने वाले, ओके। क्योंकि आप, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसे लोगों को ही मैनिफेस्ट यहाँ पर कर रहे हो, ओके, और हर चीज़ को समझोगे। 2 कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, द मास्टर व्यास, नो नथिंग एल्स। मैं मैनिफेस्टेशन का बोल रही हूँ आपको यहाँ पर। मैं सच बताऊँ ना, जो मैं बोल रही थी, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा बदलाव, ओके, जैसे ये सत्य है और ये सत्य साबित हो चुका है कि मुझे ऐसा लग रहा है ना, ये
अभी तक शायद लोगों को ये पता नहीं था, पाइल नंबर 1, कि आपका जो हृदय है ना बहुत पवित्र है, ठीक, बहुत साफ दिल के हो और बड़े दिल वाले हो आप यहाँ पर। और जो साफ दिल का होता है, ठीक है, अगर वो यूनिवर्स से, एंजल से, ईश्वर से, परमात्मा से कुछ भी मांगे तो बड़ी जल्दी मैनिफेस्टेशन उसका पूरा होता है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपने कुछ मांगा था यूनिवर्स से, एंजल से, ठीक है, कि आपको कुछ बड़ा करना है अपनी ज़िंदगी में, कुछ अच्छा करना है। यहाँ पर किसी भी चीज़ में आपको मास्टरी हासिल करनी है, किसी भी चीज़ का आपको मास्टर यहाँ पर बनना है। तो बस यहाँ पर वो, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपका वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक पूरी हुई है यहाँ पर, जिसकी वजह से आप ये जो अचीव करके बैठे हो ना, यहाँ पर आपने मैनिफेस्टेशन की टेक्निक, वो सारी चीज़ें यहाँ पर हुई हैं। आपको ब्लेसिंग्स मिली है भाई, ये ब्लेसिंग्स हैं। आपको बहुत ज्ञान, नॉलेज, ठीक है, अपने बहुत एक्सपीरियंस भी आपने कर चुके हो यहाँ पर, ठीक है। और वो इस वजह से, ताकि आप अपने आप को जानो, अपनी सच्चाई को जानो, अपने स्वरूप को यहाँ पर जानो, ठीक है। ये ब्लैंक इसलिए है ताकि आप जो भी एक ऐसे बदलाव, चेंज आपके अंदर यहाँ पर हुआ है कि अब जो भी आप सोचोगे, जो भी आप विचार करोगे, वो तुरंत मैनिफेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ आपका सपना, आपका ड्रीम आपको लिखना है, ठीक है। ये ब्लैंक है, यहाँ पर आपको लिखना है, आपको करना क्या है अपनी ज़िंदगी में, क्या सपना है, क्या अचीव करना है, क्योंकि वो फिर मैनिफेस्ट होगा आपका, ठीक है। और आप वो शायद पूरा भी हुआ, मास्टर, यहाँ पर ये सत्य साबित हो चुका है कि आप एक मास्टर हो, आप ज्ञानी हो। और ये जो चेंज हो रहे हैं, जो बदलाव हुए हैं, ये यूनिवर्स एंजल्स की वजह से हुए हैं। ईश्वर आपको क्यों? क्योंकि वो अटूट प्रेम करता है, ये कृपा, जैसे वो आपके ऊपर बैठे, वो सब कुछ वही कर रहे हैं आपके भीतर, ओके। फ्रेंडलीसियस, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर भी हो सकते हो, क्योंकि ये इतना बड़ा चेंज, इतना बड़ा बदलाव आध्यात्मिक जर्नी पर भी हो सकते हो यहाँ पर आप, ठीक है। क्योंकि ये एक आपकी मून एनर्जी, आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाई रहती है, आपका चंद्रमा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं फिर बोलूँगी यहाँ पर कि जितना ज़्यादा आप खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे, उतनी ही आपकी इंट्यूशन हाई रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें निकल रही हैं आपकी कंप्लीशन, यस। बहुत चीज़ों को आपने कंप्लीट कर चुके हो, पाइल नंबर 2, ओके। और आप अपने एक बहुत बड़े ड्रीम, बहुत बड़े लाइफ पर्पस की तरफ यहाँ पर आप बढ़ रहे हो, ओके। पाइल नंबर 2, तो ये सत्य है, ये सत्य है कि आप, ईश्वर आपको अटूट प्रेम करते हैं, इसलिए जो मांगते हो वो आपको मिलता है, ठीक है। और वो प्रेम आपसे ही नहीं, पूरी फैमिली से यहाँ पर करते हैं, क्योंकि आप जो कुछ भी करते हो दिल से करते हो, आप ध्यान से करते हो, कर्मा वाले हो यहाँ पर। और जो इंसान, जो सोल दिल से करता है ना, और मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है, तो ईश्वर तो उसे प्रेम करेंगे ही करेंगे भाई। आपके अंदर किसी को कंपटीशन की भावना नहीं है, किसी के लिए द्वेष की भावना नहीं है आपके अंदर, इसलिए आपका मैनिफेस्टेशन जल्दी पूरा भी होता है, ओके। पायल, और ये सत्य है, ये सत्य साबित हो चुका है, चाहे आपको पता हो या ना हो। और ये ईश्वर की एक अटूट प्रेम की वजह से है, पायल नंबर 2, ओके। पाइल नंबर 2, तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच, एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।